हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन में। गाइस, आज से हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की। यानी अब से हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के जो नंबर ऑफ़ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस होंगे वो डिपेंड करेंगे कितनी न्यूज़ प्रीवियस डे में थी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस डे के क्वेश्चंस, फिर कल डिस्कस करेंगे जो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। तो जो भी जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, जितनी न्यूज़ अवेलेबल होंगी उनकी अकॉर्डिंग ही हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे फर्स्ट सेशन है, ठीक है। इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं 30 अक्टूबर का जो करंट अफेयर है, ठीक है। 30 अक्टूबर के करंट अफेयर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी खासियत क्या होगी इस सेशन की, वो ये होगी कि ये जो एक सेशन है ये आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। जनरली क्या होता है, एस्पिरेंट एक नहीं, एक से ज़्यादा एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग ढूंढता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस में आ सकते हैं। तो हम आपको यहाँ ये भी बताएंगे कि ये जो करंट अफेयर है आपके किस किस एग्ज़ाम में काम आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो ये सब में काम आएगा, ठीक है। लेकिन जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं, वन डे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप बात करें, ठीक है, किस एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स जितने आपके होते हैं जहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है, यूपी टीजीटी पीजीटी को अगर हम छोड़ दें जहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट पूछा जाता है, लाइक सुपर टेट में, केवीएस के लिए, DSSB के लिए, DSSB में, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी एक अलग सेक्शन होता है कॉमन सब्जेक्ट्स का जो पूछा जाता है, उसमें करंट अफेयर पूछी जाती है। फिर अगर हम बात करें एसएससी की, फिर रेलवेज़ के लिए, यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, और यूपीपीएससी लेवल के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये आपको नुकसान नहीं देगा बल्कि कहीं ना कहीं काम आएगा। और इन एग्ज़ाम्स में तो बिल्कुल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही जिनका मैंने नाम लिया है। अगर हम बैंक की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत डीप करंट अफेयर्स पूछा जाता है क्योंकि वहाँ पर पूरा एक सेक्शन ही करंट अफेयर्स का होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन ये जो हमारा वीडियो है, सेशन है, ये आपको किन किन एग्ज़ाम में हेल्प करेगा ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ऑल इन वन करंट अफेयर्स। इसमें आपके ये एग्ज़ाम सारे कवर हो जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की हम जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको सिर्फ वो बातें बताऊंगी, बाकी कोई बात नहीं। और बहुत कम टाइम में हम जल्दी से डेली का करंट अफेयर्स अपना सेशन ख़त्म करेंगे। तो चलिए, बहुत बातें हो गई हैं आज, इसलिए क्योंकि फर्स्ट सेशन था, आई हैव टू टेल यू अबाउट द सेशन, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन कल से सीधा हम बात करेंगे करंट अफेयर्स पर, डेली करंट अफेयर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम आज का देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम ये किस वर्ष से शुरू होगा, ठीक है। जो यूएस इंडिया की ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, इंग्लिश वाले भी इसको आसानी से समझ सकते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज के होते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो इनको लिखा है हिंदी में ही लिखा है, इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम ये किस वर्ष से शुरू हो रहा है, तो ये शुरू हो रहा है 2023 से। कब से शुरू हो रहा है, 2023 से। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैंने आंसर्स इसलिए रखे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको पहले से पता है तो आपको पता होगा, ये तो पता होगा ना कि 2023 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्योंकि एग्ज़ाम में होते हैं इसलिए मैंने रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो यूएस इंडिया की ट्रेड पॉलिसी फोरम है वो कब से शुरू होगी, 2023 से शुरू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कोटे डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ये एक कंट्री है, ठीक है, कोटे डी आइवर। यहाँ पर भारत के जो अगले राजदूत होंगे वो कौन होंगे, आपसे ये पूछा है, ठीक है। राजदूत कौन होंगे, राजदूत का मतलब होता है एम्बेसडर। तो कोटे डी आइवर में भारत के अगले जो एम्बेसडर होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे राकेश रंजन। तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है, कौन होंगे, राकेश रंजन होंगे। तो आई होप 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोटे डी आइवर, राकेश रंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर आसियान इंडिया टाटा फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया है। फिर से पढ़िए, हाल ही में कहाँ पर आसियान इंडिया टाटा फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया है। तो इनमें से आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है और आपको ऐसे ध्यान रखना है कहाँ पर किया गया है, इंडोनेशिया में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है, इंडोनेशिया में। क्या किया गया है, आसियान इंडिया टाटा फेस्टिवल का उद्घाटन इंडोनेशिया में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस मोबाइल कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद किए हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये कई बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारत में वित्तीय सेवा कारोबार कौन सी कंपनी ने हाल ही में बंद किया है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, शाओमी। ठीक है, किसने बंद किया है, शाओमी ने भारत में अपना वित्तीय कारोबार क्या किया है, हाल ही में बंद किया है। शाओमी का नाम आप ध्यान रखेंगे, मोबाइल कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित कर रहा है। साइबर इंटेलिजेंस यूनिट कौन सा राज्य स्थापित कर रहा है। ठीक है, साइबर के लिए एक इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जा रही है, कौन से राज्य में, तो आपको ध्यान रखना है, आपके सामने आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या स्थापित हो रहा है, साइबर इंटेलिजेंस यूनिट, महाराष्ट्र। चलिए 6th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष उत्सव का उद्घाटन कश्मीर में किसके द्वारा किया गया है। अभी क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आयुष उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो आप क्या आंसर देंगे, कश्मीर में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, क्योंकि ये आयुष मिनिस्टर हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो आयुष उत्सव का उद्घाटन कश्मीर में सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विश्व सोरियासिस दिवस या वर्ल्ड सोरियासिस डे ये कब मनाया जाता है। वर्ल्ड सोरियासिस डे, ठीक है, या विश्व सोरियासिस दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 29 अक्टूबर को, वर्ल्ड सोरियासिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य के कलाकार नील पवन बरुआ जी का निधन हुआ है, आपको बताना है। नील पवन बरुआ जो कि कलाकार थे, इनका निधन हुआ है। ये क्या थे, कलाकार, इनका प्रोफेशन भी ध्यान रखिए। नील पवन बरुआ एक कलाकार थे, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं असम से। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, नील बरुआ असम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी कौन सी कंपनी को दी गई है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के लिए किसको दी गई है, तो वो दी गई है टाटा कंपनी को, टाटाज को दी गई है। इसका आप नाम ध्यान रखना, किसको दी गई है, टाटा को C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी। चलिए 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में चुनाव वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव, ठीक है, ये कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, हाल ही में जो वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव है ये कहाँ पर शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है, तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर में। ये आप ध्यान रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पे भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11। हाल ही में कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का 7वें सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, ठीक है, जो हमारा 7वां सबसे बड़ा पार्टनर बना है किसमें, ट्रेड में, व्यापार में, वो कौन बना है, तो वो बना है रूस, यानी कि रशिया। ये आपको ध्यान रखना है। 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हमारा कौन बना है, रशिया बना है, रूस बना है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, हाल ही में कौन विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप
2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पुरुष बने हैं। समझिए, वर्ल्ड बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 में फाइनल में पहुंचने वाले वो दूसरे पुरुष भारतीय हैं। उनका नाम है शंकर सुब्रमण्यम। क्या नाम है? शंकर सुब्रमण्यम उनका नाम है। वर्ल्ड बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में वो पहुंचे हैं और दूसरे भारतीय मेल बने हैं। ठीक है, शंकर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हिंदी कॉन्क्लेव यानी कि विश्व हिंदी सम्मेलन का जो 12th यानी 12वां आयोजन होना है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में होगा। और कौन से देश में होगा ये आपसे पूछा है। विश्व हिंदी सम्मेलन का जो कि 12वां होगा 2023 में आयोजन कौन से देश में होगा? पहले ध्यान रखिए, कहाँ कब आयोजित होगा? 2023 में। और कहाँ पर होगा? फिजी में होगा। कौन सी कंट्री में होगा? फिजी। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। चलिए 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, वीडियो आपको एंड तक पूरा देखना है अगर आपको करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। पूरा वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? ठीक है, आपको बताना है हाल ही में किस राज्य ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा रिजर्व है ये? आपका तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, तराई हाथी रिजर्व को कौन से स्टेट ने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने दी है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन। किस तेलुगु मूवी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड मिला है? ठीक है, तेलुगु मूवी है, उसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड मिला है। और उस मूवी का नाम है RRR। ठीक है, बहुत फेमस मूवी रही थी, बहुत अच्छी मूवी भी थी ये, आप में से बहुत लोगों ने देखी भी होगी। तो इस मूवी को सैटर्न अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए, बेस्ट फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड किसको मिला है? RRR को मिला। तो गाइज ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो हमने कल के आज क्वेश्चंस कवर किए हैं और आज के क्वेश्चंस को हम कल कवर करेंगे। तो डेली बेसिस पर इस तरह से हमारा सेशन मूव करेगा। डेली करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? डेली करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब आप एक साथ सारा, मान लीजिए आप मंथली करते हैं या वीकली करते हैं, ठीक है, वो बहुत सारा करते हैं एक साथ और उसको याद करने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। लेकिन अगर आप रोज़ करंट अफेयर पढ़ते हैं फिर वीकली या मंथली उसको रिवाइज करते हैं तो बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाता है। और अगर आप रिवीजन ना भी कर पाएँ तो अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको क्लिक कर जाता है। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स इसलिए लोग पढ़ते हैं और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप 15 से 20 या 25 मिनट रोज़ करंट अफेयर को दे सकते हैं। ठीक है, अपने शेड्यूल में से वो आपका क्या काम करेगा? वीकली करंट अफेयर्स फिर आप बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे कि ये आपका पढ़ा हुआ है फिर से रिवाइज आपका हो गया। वैसे ही फिर मंथली में फिर से रिवीजन हो जाता है और जल्दी रिवीजन हो जाता है और आपकी याद भी रहता है। सिर्फ इसलिए डेली करंट अफेयर्स को पढ़ा जाता है। ठीक है, ये इसका पर्पज़ होता है। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने ग्रुप्स में जाने से पहले वीडियो को शेयर कर दें, जो भी आपके ग्रुप्स हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर, जहाँ भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज़ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।